है। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें CHE04 का, मीन्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये देखो बेसिकली इग्नू की जो बुक आती है उस बुक से नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ये नोट्स आपको फ्री में PDF, इसकी जो पूरी PDF है सब आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इस चैप्टर के और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अगर आपको वो सब बेसिक चीज़ें याद है तो आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर सकते हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है या तो वो आपसे पूछे डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, कोई भी क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, या SI प्रीफिक्स दे देगा, या किसी भी नॉन SI यूनिट को कैसे SI यूनिट में कन्वर्ट करें उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो अब अब क्वेश्चन जब बनेगा जब आपको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसमें इंट्रोडक्शन समझ ले, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारी बुक में क्या क्या था। पहले बेसिक यूनिट्स था कि बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, फिर था डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बाद SI प्रीफिक्स क्या होता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं नॉन SI को SI में, और लास्ट में प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, या वीडियो नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है BSc अड्डा। ओके ओके, सो चलो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं। अभी देखो यूनिट मेजरमेंट क्या होता है सबको पता है, ये तुम सब पढ़ के आ चुके हो 11th-12th में कि भाई यूनिट कैसे बोलते हैं, मेजरमेंट कैसे बोलते हैं। और ये तुम्हारी BSc में आने वाला भी नहीं है कि बताओ व्हाट इज यूनिट व्हाट इज मेजरमेंट, नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये सबको होता है क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं, है ना, तो उन्हें समझना है। सबसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बेसिक यूनिट्स की। बेसिक यूनिट्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये 7 होती हैं, हमने याद करी थी अपनी 11th क्लास में, एक छोटा सा टेबल था वो हमने 7 याद करे थे, और हमें बताया गया था कि इन ये 7 आपको याद है तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, बोला गया था ना। तो ये वो यूनिट्स हैं 7। कौन कौन सी होती है, ये 7 होती हैं। इन 7 के तुम्हें क्या याद होना चाहिए भाई, लेंथ, इनके यूनिट्स क्या होती हैं, सिंबल्स, लेंथ को L से दिखाते हैं, मास को बड़े M से दिखाते हैं, टाइम को T से दिखाते हैं, LMT याद होगा, MLT -1, ये सब हमने पढ़ चुके हैं ना, कैसे निकलते हैं, यही सब आपके इग्नू में पूछा हुआ है जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब करंट को कोई बोलेगा C से दिखा दो तो हो गया उसका काम। करंट कैसे यूनिट से होती है, एम्पेयर होती है, तो भैया एम्पेयर से दिखाओ, A से दिखाओगे ना उसे। टेम्परेचर को केल्विन से दिखाना है भैया, किससे दिखाना है, केल्विन से। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे तो क्वेश्चन वैसे डायमेंशन में तो आता ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आपको बेसिकली 5 के सिंबल्स याद होने चाहिए, पर आपको 7 के तो सिंबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, पर इन 5 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके डायमेंशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, तो देखो डिराइव्ड यूनिट समझने के लिए ये 7 की हेल्प से, इन 7 के अलावा मतलब ऐसा समझो, इन 7 के अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं, इन 7 के अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सब यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि वो सारी यूनिट्स इन सब की हेल्प से निकलती हैं। किसी को इसमें लेंथ के हेल्प से निकलती हैं, किसी की टाइम लेंथ के हेल्प से निकलती हैं, मतलब इन 7 की मदद से बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब की यूनिट्स निकलती हैं, और उन सब क्वांटिटीज़ को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो आई थिंक समझ भी आएगा होगा, डिराइव्ड नाम से समझ आ रहा होगा, जो मतलब इन 7 के हेल्प से निकले उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। भैया कौन कौन सी होती है डिराइव्ड यूनिट्स, ये समझो, वो सब छोड़ो, ये समझो होती कौन कौन सी है। पहली होती है एरिया, फिर होता है वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क। ये सब कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड होती हैं, और भी होती हैं। ठीक है अच्छा, निकलती कैसे है, अभी देख यार, हमको ना सिर्फ वो 7 पता थी, अब बाकी जो बहुत सारी क्वांटिटी है, अब इन सब की कैसे निकाले, तो उनकी हेल्प से कैसे,
जैसे मैं एरिया का फॉर्मूला लेता हूँ, एरिया का फॉर्मूला पता है सबको, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो ठीक है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूँ, जैसे हम किसी चीज़ की लेंथ लिखते हैं तो मीटर में लिखते हैं ना, ठीक है। और किसी चीज़ की ब्रेथ भी हम किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट क्या आ गई? मीटर स्क्वायर। ये आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, ऐसे लिखते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये मीटर स्क्वायर क्या होगी? एरिया की यूनिट होगी। कैसे निकली? इस तरह से निकली, ठीक है। ये सब उसी की हेल्प से निकली। ऐसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को भी मीटर में लेते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में लेते हैं, हाइट को भी मीटर में लेते हैं, तो मीटर क्यूब, इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? इन सब के फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, तो आप इन सब की यूनिट्स बता सकते हो। अच्छा, अगर अब तुम्हें फॉर्मूला याद है पर फॉर्मूला तो नहीं आएगा एग्जाम में, तो आएगा इसका डायमेंशन निकलो। तो डायमेंशन लिखने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, लेंथ को हमेशा डिनोट करेंगे एल से। लेंथ को हमेशा किससे डिनोट करेंगे बाबू? एल से। मास होगा, क्या होगा? मास, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल से। कोई स्मॉल में मत लिख के आ जाना, कैपिटल लिख रहा हूं तो कैपिटल ही लिखना, एम एल, एम से। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ। टाइम को किससे करेंगे भाई? टी से। टेम्परेचर को किससे करेंगे भाई? केल्विन से। ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है। दिस इज टाइम एंड दिस इज टेम्परेचर। करंट को किससे दिखाएंगे? ए से। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको नहीं पता, वैसे पता ही होता है सबको। अच्छा, अब एक ट्रेंड होता है भाई, तुम कैसे भी नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे लिख दो, टीएल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी कुछ नहीं। एक ट्रेंड होता है, पहले हम लिखते हैं हमेशा एम, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद करंट, फिर उसके बाद टेम्परेचर। ये एक ट्रेंड होता है जो अब तुम्हें फॉलो करना होता है। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं, ऐसा मतलब क्या जाना एल एम टी के ए, या ए को इधर लिया है, के को आगे लिया है, नहीं भाई। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है ये। पहले एम आएगा, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर के आएगा। ये भैया ट्रेंड है, इस ट्रेंड को मत तोड़ देना। तोड़ दोगे तो नंबर मिल जाएगा ये अंडा, समझे। ये ट्रेंड हमेशा रखना। और होता क्या क्या ट्रेंड ये भी बता दूं। पहला ये होता है किसका? मास का। ये किसका होता है भाई? लेंथ का। ये किसका होता है? टाइम का, करंट का और टेम्परेचर का, ठीक है भाई। अभी देखो, जैसे हम कोई फॉर्मूला लेते हैं, मैंने लिया यार एक्सेलरेशन, कि भाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ क्या होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ क्या होती है, हमको नहीं पता, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है? पता है ना फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको हमेशा किस में लेंगे? मीटर में। किस में लेंगे? मीटर में। हमें ऐसे लेते हैं ना कि कोई अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस 2 मीटर इन 4 सेकेंड, नाउ फाइंड स्पीड, फाइंड वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो ऐसे बोलेगा ना। तो इन सबको किस में लेते हैं हम? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस में लेते हैं हम? मीटर में। अच्छा, और मीटर का सिंबल क्या था? एल था ना, ओके। टी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, ये लो लिख दो। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई? एल टी -1 बट्टा टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो
एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? LT -2। ये आ गई एक्सीलरेशन की डायमेंशन। या तो आप ये लिख दो या तो ऐसे लिख दो, m0 L1 T-2। ये क्या आ गई भैया? डायमेंशन आ गई किसकी? एक्सीलरेशन की। तो आपके एग्जाम में ये निकालने को बोलेगा कि बताओ ये क्या, ये इसका आंसर बताओ क्या है, एक्सीलरेशन डायमेंशन बताओ क्या है, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा पेज आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, पूरा पेज। ये इनकी यूनिट्स दे रखी हैं यहाँ पर, इसकी यूनिट दे रखी हैं, इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं वो तो लिख लेना, लिख सकते हो तो लिख लेना, नहीं तो मैं दे दूंगा, ठीक है। बता देना कि नहीं हमें आ गया नहीं आया, जैसा भी हो, ठीक है। ये वाला पेज सारा याद होना चाहिए और ये वाला पेज तो पूरा याद होना चाहिए। पूरे पेज से मतलब क्या होना चाहिए यार? तुम्हें इसका ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए, इसकी यूनिट याद होनी चाहिए, और इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भैया इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं MLT के टर्म में। किसके टर्म में? MLT के टर्म में। ओके, या तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहाँ से पूछे, या तो कन्वर्जन से पूछेगा, ठीक है। वहां से हमारा क्लियर होगा कि कैसे डायमेंशन वायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार प्रीफिक्स की, ये सब क्या होते हैं। तो हमारी बुक में भैया यहाँ तक दे रखा है, सिर्फ 10 के 18 तक, मतलब -1 से इतना दे रखा है, ये दो नहीं दे रखे। पर जब भी यार, जब तुम इतना सब याद कर रहे हो तो ये दो भी याद कर लेना, क्या था पूछ ले, तो इसलिए ये पूरा याद कर लेना। अब ये भी तुमने पढ़ चुके हो, ये तब तो तुम याद कर चुके हो कि भैया -1 को क्या बोलते हैं, डेसी सिंबल क्या होता है, सी मतलब सेंटी, एम मतलब मिली, ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये तुम याद कर चुके हो। तुम्हें ऐसा क्विक रिवीजन लेना है बस कि हाँ भैया ये सब हमें पता है क्या क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है, बोलता है कि -3 दे देगा, 10 के -3 -15 -18, बोलेगा बताओ इनके प्रीफिक्स लिखो और इनके सिंबल लिखो, इस तरह से 1 नंबर में पूछ लेगा तुमसे, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ओके। अब इसका बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि भाई किसी भी नॉन एसआई यूनिट को कैसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें, किसी भी नॉन एसआई यूनिट को एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब अगर हमें कोई आवर दे रखा है कि 2 आवर, अब ये आवर तो कोई एसआई यूनिट नहीं है, हमें पता है भाई टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। 2 घंटा क्या एक टाइम ही तो है, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो अब उसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो तुम 8th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, सब पढ़ के आ चुके हो ना, कि घंटे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, वही सब है कन्वर्जन में। कन्वर्जन में जाने से पहले तुम्हें ये कुछ जो ये नंबर्स होते हैं कि इसमें कितना होता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पता होना चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये तो तुम्हें पता होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ ऊपर के किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर सबको पता होंगे। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है ये शायद नहीं पता होगा, तो भाई याद कर लेना 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 यार्ड में कितना मीटर होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। तुमको यार्ड बोलेगा, बोलेगा इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें पता होगी तो कन्वर्ट करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर को, पता ही नहीं होगा तो बैटर रहोगे, नंबर कटवा के आ जाओगे अपने। ऐसे 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ये भी ऊपर के नहीं मैं बोलता कि ऊपर के 2 याद नहीं होंगे, पर भाई 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है ये तो सबको याद होता है, और 2 याद कर लेना। ऐसे ये तो पूरा याद होगा भाई, ये तो बच्चों को याद रहता है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, है ना। एक तो पूरा याद होना चाहिए टेबल। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, भैया याद होना चाहिए। 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है। ये दोनों इंटरचेंज है, देखो 1 पाउंड में कितना और 1 में कितना, 1 पाउंड में कितना किलोग्राम और 1 किलोग्राम में कितना पाउंड। अगर तुम्हें ये याद है सारे, तो तुम कन्वर्जन कर दोगे, कन्वर्जन कर दोगे। अच्छा करनी कैसे, देखो बता देता हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे तुम्हें बोल दिया उसने 42 आवर,
अब ये 42 आवर क्या है तुम्हारी, ये है नॉन एसआई यूनिट। क्या है? नॉन एसआई यूनिट। बोलेगा कन्वर्ट करो उसको एसआई यूनिट में, तुम सबको पता है 42 आवर टाइम है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है भैया? सेकंड होती है। कैसे करोगे कन्वर्ट? 42 आवर दे रखा है ना। देखो करना क्या है, सबसे पहले लिखने तरीका, 1 घंटा। भाई देखो पूरे लिख के आओगे जब ये नंबर देता है एकदम, ऐसे नहीं तुमने अपनी कैलकुलेशन कर ली ना, पूरा लिख के आओ से। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे इक्वल्स टू 42 इंटू 60। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ? मिनट में। एक और 60 कर दो, अभी किस में हो गया? सेकंड में। अब तो तुम्हारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को बाबू ये जरूर लिख देना ऐसे, सेकंड। कंप्लीट, मिल गया तुम्हें एक नंबर। इस चैप्टर में से ये सब आएगा। सो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि क्या क्या हमें करना है इस चैप्टर में। ये भी भैया याद रख लेना, एक यार्ड में कितने फुट होते हैं, 1 फीट में कितना इंच होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, ये तो याद होगा। और 1 माइक्रो में कितना मिली, ये सब तो आपको याद ही होगा नहीं। 1 माइक्रो में कितना मीटर होता है, 1 मिली में कितना मीटर होता है, ठीक है। सो ये सब है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बीएससी अड्डा टेलीग्राम चैनल है उस पर, ठीक है। और इसके प्रीवियस 10 ईयर्स में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर में से, सिर्फ ऐसे बोला फिजिकल केमिस्ट्री में से ना, इस चैप्टर में से क्या पूछा है उसके क्वेश्चंस, और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाइयों अपने दोस्तों को भी शेयर करो। यहाँ पे मैं आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री, CH 01, 02, 03, 04, 05, 06, और इवन हो सके तो शायद फिजिक्स भी ले आऊँ, ठीक है। और बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करना तो सब कुछ मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।